दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम टोकेश्वर साहू है। आज हम ग्राम भेजा में आए हुए हैं। यहाँ आने के पीछे कारण एक ये है कि हमें तहसीलदार के माध्यम से पता चला कि ग्राम भेजा में प्रथम बार जो है एक महिला को गांव का ग्राम पटेल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अक्सर हम देखते हैं कि कैंकर ज़िला हो या फिर हमारे बस्तर में ज़्यादातर जो है ग्राम पटेल गांव के जो मुखिया बुजुर्ग सियान होते हैं, पुरुष ज़्यादातर जो है पुरुष लोगों को ग्राम पटेल के रूप में नियुक्त किया जाता है। पर ग्राम भेजा में ऐसा क्या हुआ और गांव वाले क्यों यहाँ के जो है महिला को ग्राम पटेल नियुक्त किए हैं। हमारे साथ में गांव के कोटवार जी हैं और कुछ गांव के ग्रामीण हैं और हमारे बाजू में आप जो महिला को देख रहे हैं, इनका नाम राजकुमारी तेता है और यही वो महिला हैं जो ग्राम पंचायत भेजा की महिला पटेल हैं। तो हम सबसे पहले इनसे ही जानते हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि क्यों वो मतलब पटेल में पद में नियुक्त हुए हैं और कैसे मतलब गांव के विकास के लिए। देखो अक्सर गांव में जो है ग्राम पटेल की भूमिका अहम भूमिका होती है। हालांकि अब जब से सरपंच पद आ चुका है तो इसके बाद से जो है ग्राम पटेल की जो प्रभावशाली पद पहले जैसे प्रभावशाली होता था वैसे उस प्रकार से नहीं है। फिर भी जो हमारे ग्रामीण अंचलों में और जो अंदरूनी गांव में ज़्यादातर जब जाते हैं तो वहाँ आज भी जो है गांव के ग्राम पटेल और गायता माझी को ही ज़्यादातर जो है गांव के हर एक चाहे सामाजिक समस्या हो चाहे और भी किसी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, उनको ही क्या किया जाता है, प्रमुख रूप से बुलाया जाता है और गांव में क्या बोलना चाहिए, मीटिंग बैठक जो सामाजिक रूप से किया जाता है उसमें उनकी ही जो अहम भूमिका होती है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो महिला को पटेल बनाया गया है तो उनकी क्या विचारधारा है, क्या सोच है कि सरकार जैसे अब महिलाओं को विशेष तौर पर जो है एक उनको दर्जा दे रही है कि अब जैसे पहले पंचायत चुनाव में भी सरपंच पद में जो है एक वो होता था कि महिलाओं को नहीं मिलता था, पर अब जो है महिलाओं का सीट भी आरक्षित कर दिया गया है। एमएलए भी हर क्षेत्र में देखो महिलाओं को क्या हो रहा है, विशेष तौर पे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो गांव की इनकी भी सोच को हम सराहनीय करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि गांव में महिला को जो है आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें महिलाओं का क्या योगदान रहेगा और जो इनसे भी जानेंगे कि कैसे गांव का विकास करेंगे, किस तरह से मतलब अपने पटेली जो है एक पद होता है उससे संभाल कर रखेंगे। अच्छा दीदी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई आपको कि आप गांव के पटेल पद में हैं। जी, क्या पटेल नाम है पर आपका? राजकुमारी तेता। अच्छा, आपको कैसे लगा कि आपको मतलब गांव वाले लोग नियुक्त किए हैं तो कैसे रहा है, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा है तो। अच्छा। हाँ अच्छा, आप क्या मतलब करना चाहते हैं गांव के लिए? जैसे आप लोग को जैसे गांव वाले लोग स्पेशल आपको वोट डाल के किए ना? जी, वोट विकास, डाले ना? हाँ वो वोट डाला है। कितना वोट मिला आपको? 71। हाँ, कितने वोट से जीते आप? 7 वोट से। 7 वोट से। तो आपके प्रतिद्वंदी मतलब आपके खिलाफ कौन खड़े हुए थे? नाथुराम तेता। अच्छा, वो आप ही के परिवार से हैं? जी, हम घर से। अभी आप बने हैं तो क्या क्या काम मतलब गांव में करवाना चाहते हैं या फिर किस तरह से आप गांव में पटेली करना चाहते हैं? करना चाहते हम। नहीं, करना तो चाह रहे हैं, आप लोग को जिताए हैं ना गांव वाले। मैं ये मेरे पूछने के पीछे ये कारण है कि आप महिला हैं विशेष तौर पे, है नहीं? तो किस तरीक़ा से आप गांव में अपनी अहम भूमिका मतलब जो पटेल का पद होता है उसमें किस तरीक़ा से आप संचालित करना चाहते हैं या फिर उसमें और क्या वो करना चाहते हैं अलग? जैसे पूर्वज से चला थे ते चलाना चाहता हूँ। आप पूर्वज से तो चलते आ रहे हैं, जी। मतलब आपकी कुछ तो विचार होगी, सोच होगी कि आपको महिलाओं को आगे बढ़ाना है या फिर गांव में महिलाओं को लेकर कुछ विशेष तौर पर आप काम कर सकें, ऐसा? मेरी
चलाना चाहती हूँ ऊपर से कर अच्छा चलाता हूँ बस्ती को, दाई भाई बेटी बेटा को पूरा रास्ता रेंगा जी। अभी अब पटेल बने हैं तो क्या क्या काम अभी तक आपने पंचायत में किए हैं? उससे पहले जैसे भी इससे पहले कौन था ग्राम पटेल यहाँ? जी, कितने सालों से रिक्त थे पद जो खाली था? 9 साल हुआ है। अच्छा, 9 साल से फिर कौन काम कर रहे थे यहाँ पर? आप ही कर रहे थे या आपके परिवार से ही कर रहे थे? क्या कैसा टाइप का काम चल रहा था गाँव में? नहीं खाली रहे। खाली था? हाँ। वो तो गांव में जैसे ग्राम पटेल का आवश्यकता होती थी तो फिर कैसे मतलब क्या काम कैसे होता था? मोर देवर जी फिर आप ही के परिवार से मतलब जी। हो रहा था? जी क्या है, महिला हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा बोलने में और अच्छे से वो करने में। फिर भी हम और हमारे भाई साहब हैं कोटवार हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि अच्छा भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम लखन सिंह तेता है। लखन सिंह है। अच्छा भैया ये बताइए, आप लोगों ने ये अपने गांव में ग्राम भेजा में एक महिला को मैं तो पहली बार ही सुना हूँ कि एक महिला को ग्राम पटेल बनाया गया है, तो मेरे जानकारी में प्रथम बार ये है। तो आप लोग कैसे मतलब महिला को क्या बोलना चाहिए, ग्राम के मुखिया है ना, मुखिया के तौर पे नियुक्त किए हैं? मतलब क्या आप लोगों की विचारधारा रही होगी कैसे? हमारा विचार वही था कि जैसे अभी जो मेरा भाई ख़त्म हो गया उसके बाद तो अभी कोई नहीं है, भाभी है उसको खड़े करते हैं। उसके बाद तो अभी बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, मैं बीए फाइनल में है, तो कभी शादी कर देंगे तो बच्चा है वो लोग करेंगे करके ना यहाँ खड़े किए हैं। अच्छा, नहीं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार भी देखो महिलाओं को विशेष दर्जा दे रही है, आगे बढ़ा रही है ना? हर क्षेत्र में देखो, पंचायत पद में पहले महिलाओं के लिए पद नहीं होता था, पर अब विशेष तौर से सरपंच पद के लिए भी महिलाओं को आरक्षित कर दे रहे हैं। आज हर चीज़ में आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या मतलब जैसे आप लोगों को क्या सोच के महिलाओं को जो है मतलब महिला को ग्राम पटेल नियुक्त किए हैं? कि वो तो हालांकि जो भी है उनका चल रहे थे पुरखा से जो चलते आ रहा है वो तो काम तो होगा ही, पर कुछ विशेषताएं मतलब कुछ तो होगा नहीं ये महिलाओं को चुनने के पीछे कारण? ये महिलाओं का चुनने का कारण ये है कि जो महिला जो सबको आगे चलाता है और रेंगाता है महिला ही। जो पुरुष है ना दारू पीते हैं, कुछ भी कर देते हैं, इसे करके सोच के ना महिला को हम दर्जा दिए हैं। मतलब वही मैं कहना चाह रहा था, जैसे आज अक्सर जो है अब जैसे आप बोल रहे हैं कि पुरुष जो है आजकल पहले जैसे मुखिया काम करते थे उस तरीका से पुरुषों का जो है कार्य मतलब आप लोग को भरोसा या विश्वास जो है उतना नहीं है ना? तो आप लोग ये चाहते हैं कि गांव के सियानी जो है महिला करे, क्योंकि घर को देखो अक्सर देखना घर को जो संभालती है महिला ही संभालती है, और महिला को घर संभालने का जो तरीका होता है वो तो सभी लोग जानते हैं। तो भाई साहब का कहना है कि महिला को गांव को भी संभालने का उसके मुखिया बनाए, ताकि यही है ना? हाँ यही कारण है ना? और क्या कारण है? बस उतने ही। अच्छा, कैसा लग रहा है जैसे आप लोग अपने पसंद? मैं तो बहुत अच्छे ही बोल रहा हूँ, बड़ा खुशी है मेरे को। अभी तक क्या क्या काम किए हैं जो बने हैं उसके बाद से? अभी तो कुछ काम नहीं किए हैं, अभी तो 4-5 दिन ही हुआ है। अच्छा, मुख्य तौर पर जो है एक हालांकि सब लोग तो जानते ही हैं, मुख्य तौर पर ग्राम पटेल का कार्य क्या होता है गांव में जो है विशेष तौर पे? विशेष तौर पे वही काम होता है जो अपने गांव के छोटे छोटे बाल बच्चा हैं और गांव का सियान है, सभी को लेकर चलना है करके ना, और देवी देवता को भी सबको संभालना है, सामाजिक काम में भी चलना है। ठीक, हमारे साथ में गांव के भी अभी थे और कोटवार भी अभी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम भी आपका? जितेंद्र कुमार बघेल। अच्छा, आप गांव के क्या हैं? कोटवार है। अच्छा भैया, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप गांव के अहम पद पर हैं, तो गांव वालों ने मतलब क्या सोच के जो एक महिला को ग्राम पटेल बनाया? क्योंकि आसपास में मैं शायद मैं कांकेर ज़िले में मैं पहले बार है जो महिला को जो ग्राम पटेल सुना हूँ जो बनाया गया, नियुक्त किया गया, वो भी चुनाव के तौर पर चुनाव नियुक्त वो करके जीती हुई है ना? तो क्या सोच के मतलब क्या कुछ तो विचारधारा रहा होगा इसमें? तो ये के बात ये भी है कि अभी जो बनी है पटेल, उसके पति भी पटेल था। अच्छा। परदेसी राम तेता जी, और उससे पहले मतलब उसके ससुर
नरसिंह पटेल था, इनको तो हम भी जानते हैं, छोटे छोटे थे। नरसिंह भी तेता भी पटेली कार्य किया। तो एक तो ये कि एक पारिवारिक परंपरागत तरीके से भी देखा जा सकता है इसको। और एक और उद्देश्य, अभी क्या है, इनके यहाँ बच्चे हैं 2, लेकिन सब पढ़ रहे हैं अभी, और उन लोगों के जो सियानी लाइन में आने लायक नहीं हुए हैं। ये भी बात है जिसमें, और एक बात ये भी है कि महिला है, तो आज शासन भी अब महिला को भी पुरुष के समान ही दर्जा दे रहा है, एक समान दर्जा दे रहा है। तो उस हिसाब से आज देखो, महिला हर सुख दुख से वाकिफ रहती है। वो घर की काम काज से भी, घर को किस प्रकार से संभालना है इससे भी, और अन्य बाहरी दुखों से भी वो वाकिफ रहती है। तो अच्छी तरह से हमारे ग्राम की सुख दुख, हमारे गांव के लोगों की सुख दुख को समझ करके किस तरह से मतलब गांव को अच्छाई को ले जा सके, यही सब उम्मीद लेकर के कि महिला को यहाँ पटेल बनाए हैं। और पटेल का दर्जा हमारे राजस्व शासकीय स्तर पर देखा जाए तो बहुत बड़ी अहम भूमिका होता है। गांव में जितने भी राजस्व अंचल के जितना भी जमीन होता है, उसका लगान भी जमा करने का अधिकार जो है तहसीलदार के आदेश के अनुसार पटेल ही करता है। और मैं कोटवार हूँ, तो कोटवार का भी पद यही होता है कि पटेल के नीचे ही जो पटेल आदेश देगा वो उसी प्रकार से मेरे को भी गांव में काम करने का होता है। एक प्रकार से कहना चाहिए गांव का एक मजिस्ट्रेट है पटेल। जो कोई छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा भी कुछ गांव में होता है, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा होता है और कोई अन्य यार दोस्तों से होता है, तो उसके निर्णय में भी पटेल का अहम भूमिका रहता है, जिनके मार्गदर्शन में निर्णय होता है। और जो भी नियम अपने गांव को विकास की ओर या गांव की रक्षा के लिए जो भी नियम ठोस कानून गांव में बनाता है, जैसे वो नशा मुक्ति हो या और कहीं शराब मुक्ति हो या अन्य कहीं गांव में कुछ विकास करना हो, या इस जगह पे इस चीज़ का हमारे गांव में आवश्यकता है, तो इसके लिए मुद्दा उठाने के लिए एक पटेल अहम भूमिका निभाता है। हाँ, तो इस उद्देश्य से हमारे गांव में अब महिला पटेल बनना है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि जो नारी शक्ति है, जो बराबर का अधिकार शासन भी देता है और गांव में भी अब देने लगे हैं हम, है ना। तो नारियों के ऊपर जो अन्य, वैसे तो अपने गांव में उतना वो नहीं होता, लेकिन होता है कि नारियों को थोड़ा कम दर्जा दिया जाता, वो नहीं होगा। मतलब सबको समान रूप से, हाँ, नारी हो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको समान दर्जा मिलेगा। और जो है हमारे गांव में जो लगता है, अभी बोले ना हमारे भाई की नशा के प्रति भी कुछ नियम लागू, ऐसा आने का संभावना है। और हमारे गांव हो सकता है भविष्य में नशा मुक्त हो सकता है। अभी ज्यादातर देखो गांव हो चाहे शहर हो, जो युवा पीढ़ी है वो नशा का आदी हो चुका है ना। क्योंकि गांव जाते हैं तो गांव जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 8वीं क्लास में 5वीं पढ़ते रहते हैं, उसके बाद भी उन लोगों को नशे का लत लग जाता है। शहर में तो और ज़्यादा ही है ना। तो ऐसा टाइप का, मतलब कुछ और आप लोग ऐसा नशा वशा को लेकर यहाँ गांव में मुहिम चलाने वाले हैं? जी सर, इसके बारे में ग्राम पंचायत भेजा के सरपंच से महोदय दर्रो जी से भी एक बार चर्चा हुआ था चुनाव से पहले में, कि गांव में के देख कर के छोटे छोटे बच्चे जो है कई लोग जो है नशा के आदी हो जाते हैं, तो इसके बारे में कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, ऐसा चर्चा चल रहा था। लेकिन अभी मेरे को वो सार्थक होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अपने गांव में एक महिला आगे आकर के आए हैं सियानी लाइन में, सियान के रूप में पटेल बन करके। तो इसके माध्यम से नशा के लिए कुछ ठोस कदम उठाया जा सकता है हमारे गांव। जैसे कोटवार भैया का कहना है, अब देखो महिला जो होती है परिवार को समेट के, और परिवार को मतलब एकता बना कर रखने का काम जो है महिलाओं का होता है। परिवार में अक्सर जो है उनकी अहम भूमिका होती है। तो गांव के लोगों का भी और कोटवार भैया का भी कहना है कि गांव को समेट कर रखे, है ना, सबको समान दर्जा मिले। और ख़ास कर जो है ऐसे काम करने में महिला जो है अक्सर सक्षम ही होते हैं। तो ये सोच के जो है महिला यहाँ इस ग्राम पंचायत भेजा है, वहाँ पर महिला को ग्राम पटेल के रूप में इनकी विचारधारा जो है उनको हम सराहनीय करते हैं, ऐसा नियुक्त किए हैं। चुनाव हुआ है ना जी? कैसे चुनाव का मतलब कैसे टाइप का हुआ है, कुछ बताएंगे? ये इसमें चुनाव हुआ, हमारे तहसीलदार साहब के पास 2 आवेदन गए पटेली के लिए। एक तो राजकुमारी तेता और एक इन्हीं के परिवार से, तेता ही परिवार से, नाथुराम तेता।
तो जब गांव में बैठक हुआ उसमें जब इसने बोला कि मैं पटेली अच्छा, ये एक जो इनके प्रतिद्वंदी हैं वो पुरुष है हाँ और ये महिला है ना। तो महिला को गांव वालों ने महिला पर ज्यादा विश्वास किया है ना। जी महिला पर विश्वास किए और तहसीलदार साहब के पास दोनों आवेदन लगाए। फिर तहसीलदार साहब के मार्गदर्शन में उपचुनाव कराया गया, जिसमें जो है राजस्व जमीन के पट्टाधारी लोग ही वोट डाले। इसमें कुल 137 वोट कुल पड़ा, उसमें 2 वोट रिजेक्ट हुआ और 71 वोट राजकुमारी तेतक को मिला और 64 वोट जो है नाथूराम तेतक को मिले हैं। कितना वोट से जीते फिर? ये लगभग 7 वोट से राजकुमारी तेतक आगे हैं। आप लोगों को कैसे मतलब ये ऐसे कि मतलब अधिकारी या तहसीलदार आए थे जैसे, तो उन्होंने कहा या फिर आप लोग ही मतलब यहाँ पर चुनाव वैसा मतलब कि चुनाव के रूप में इनको ऐसा बनाया जाए, या फिर गांव में ऐसा होता है कि पटेल वटेल जैसे नियुक्त करने रहते तो गांव वाले लोग ही बैठ जाते हैं और इनको हम लोग बनाएंगे, सेटअप का भी एक नियुक्त करते हैं नहीं? तो आप लोग मतलब कैसे चाहेंगे कि जैसे चुनाव हो या और मतलब कैसे टाइप के हुआ ये? इसमें क्या है कि अब पहले इसके पति कर रहे थे पटेल और उससे पहले इसके ससुर भी। तो प्रथम आवेदन इसने दिया कि अब मेरे पति गुजर गए हैं तो मैं अब पटेली के लिए खुद ही आवेदन करूंगी। महिला हुआ तो क्या हुआ, ऐसा करके आवेदन गांव स्तर में रखा। तो उस बीच में फिर गांव वाले बैठे थे और सोचे कि हो सकता है तुम्हारे परिवार से और महिला देख करके कोई और भी आवेदन पटेल बनने के लिए इच्छुक हो, गांव को चलाने के लिए कोई हो तो करके। तो वो नाथूराम तेतक भी बोला कि मैं भी पटेल बनने के लिए आगे आ रहा हूँ करके। उस विषय में गांव वाले ने विचारा और बोला कि देखो यहाँ पर 2 उम्मीदवार हो गए हो, अब हम गांव वाले अब चुनाव तो नहीं करा सकते क्योंकि तुम एक ही परिवार के हो। तो ये पटेली प्रक्रिया जो है शासकीय प्रक्रिया है, ये राजस्व अधिकारियों के माध्यम से होता है। तो तहसीलदार के पास जाओ, वही कुछ रास्ता बताएगा आप लोगों को। ऐसा करके दोनों को दोनों तहसीलदार साहब के पास भेजे। तो दोनों के दोनों पटेली के लिए वहाँ आवेदन लगाए। फिर वहाँ से फिर हाँ वहाँ से फिर चुनाव की प्रक्रिया हुई। अच्छा, आप भी गाँव के हैं भी? नहीं, मैं बाहर से हूँ सर। बाहर से मतलब कहाँ से हैं आप? छपरा से हूँ सर। ऐसा ना? अच्छा ठीक, हाँ ठीक है। अब गांव वाले होते तो थोड़ा सा बातचीत कर लेते। दीदी भी है कहाँ है? यहीं से हैं क्या आप दीदी? अच्छा, आपके परिवार से महिला को पटेल बनाया है, कैसा लग रहा है आपको? है? अच्छा, बात करने के लिए शर्माते हैं ज़्यादातर गांव में जो है। हालांकि महिला आज के युग में सशक्त हो चुके हैं और काफ़ी बात करने में भी एक्सपर्ट हैं। अब धीरे धीरे जो महिला दीदी जो है ग्राम पटेल बन चुके हैं, तो धीरे धीरे इनको भी बात करने का अनुभव होते जाएगा, लोगों के बीच में जाते जाएंगे तो फिर वो भी जब आने वाले समय में हो सके अगर मुलाकात हो तो फर्राटेदार अच्छे से बोल पाएँ। तो ये उनका घर है और ये आसपास देखें खेत मस्त लहलाते, फसल लगा हुआ है, दीदी का है। और ये फसल यहाँ पर खेती किसानी का भी काम करते हैं। सारा खेत जो आप देख रहे हैं दीदी का ही है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि महिला को जो है अब धीरे धीरे हर क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्राम पटेल पद जो है ज़्यादातर अक्सर मतलब देखा गया है कि गांव के प्रमुख अमुक जो लोग होते हैं, सियान होते हैं, उन्हीं को ही ज़्यादातर ग्राम पटेल के रूप में नियुक्त करते हैं, बनाया जाता है। उनके पूर्वज वाला जो चलते आता है, पुरखा जैसे बता रहे थे वंशावली टाइप का ना, तो वैसा भी चलते आता है। तो उसमें भी चुनने का जब रहता है तो उस केवल और केवल पुरुषों को ही ज़्यादातर जो है अहम प्राथमिकता दिया जाता है। पर अब समय जो है बदलते जा रहा है। ये वीडियो बनाने के पीछे भी हमारा यही कारण है कि महिलाओं को जो है वो समान अधिकार मिले। और महिला जो है जैसे काम करती महिला, काम करने का उनका तरीका होता है, वो सरकार चाहते हैं कि महिला गांव में भी हर क्षेत्र में भी आगे बढ़े, प्रमुख सियान हो चाहे सरपंच हो, हर क्षेत्र में उनके काम करने का तरीका और उनको आगे बढ़ाए, उनको केवल घर तक ही सीमित ना रहें। गांव में हर क्षेत्र में सामाजिक कार्य हो चाहे प्रशासनिक काम हो, सारे कामों में जो है महिलाओं का हाथ होना चाहिए। तो ये गांव था और ये गांव की महिला थी। मैं एक बार फिर से महिला जो बनी हुई हैं उनसे हम आपको दिखाते हैं। वो ये हैं ग्राम पटेल जो ग्राम बेजा की
महिला पटेल है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी तरह और भी रोचक कहानियों से आपको रूबरू कराएंगे, तो हमारे चैनल में बने रहें। नमस्कार।